हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फराज जाहिद एंड वेलकम टू एफजी रिएक्शन टीवी। गाइस, अभी मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ वो एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लग रही है, दिलचस्प वीडियो लग रही है, जिसका टाइटल है केस स्टडी ऑन गुजरात बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब मज़े की बात यह है कि जो गुजरात है वो यहाँ हमारे यहाँ भी है और इंडिया में मौजूद है। अब इंडिया में जो गुजरात है वो गाइस क्या उसको यहाँ पे जो गुजरात है वो तो एक सिटी को कहते हैं। अब वो जो गुजरात है वो स्टेट को कहा जा रहा है कि क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा कि वो भी एक सिटी ही है जिसको गुजरात कहा जा रहा है। तो मैंने क्योंकि एक आध ना फिल्म देखी गुजराती, बड़े मज़े के लगते हैं उनके। एक तो खाने के वो जो नाम है मुख्तलिफ, वो उस फिल्म का नाम था चुप 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 के, क्या नाम है उसका, चॉकलेट हीरो है अपना जो मेरे जहन से निकल रहा है, शाहिद कपूर। देखो यार, इस उम्र में इतने बुलक्कड़ हो गए हैं, पता नहीं हमारा क्या बनना है आगे जाके। तो शाहिद कपूर की वो फिल्म है और वो एक फुल पैक मूवी है, बहुत मज़ेदार फिल्म थी यार। इसको मैंने कोई 20 दफ़ा देखा हुआ है और जितनी दफ़ा देख लो आप उतनी दफ़ा एंजॉय करते हो। स्पेसिफिकली वो जो उनके कॉमेडी के सीन्स हैं ना दरमियान में, बहुत मज़ा आता है और इमोशनली भी आपको वो इफेक्ट करती है मूवी, और बहुत मज़े की मूवी है। तो कमेंट के अंदर एक दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि यार इसके ऊपर रिएक्शन दें, इसके ऊपर रिएक्शन दें, इसके ऊपर रिएक्शन दें। तो मैंने कहा कि यार इसके ऊपर देखा जाए, और आके देखा है तो ये वीडियो काफ़ी पॉपुलर लग रही है, पॉपुलर। तो एक केस स्टडी है गुजरात के ऊपर। तो अब बगैर टाइम के हम वीडियो को देखना शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले इतना ख्याल ज़रूर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को जो ओरिजिनल चैनल उसको भी चेकआउट करें जाके। बाकी बातें करेंगे वीडियो के एंड पे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Most subscribed entrepreneurship YouTube channel in the world. मोटिवेशनल स्पीकर है। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा आपसे गुजरात के विषय में। ये क्या है गुजरात? गुजरात अपने आप में इंटरेस्टिंग वे ऑफ टॉकिंग। ये 5% पॉपुलेशन टोटल हमारे देश की, 1/4 एक्सपोर्ट देश का गुजरात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1/4 कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है, 1/4 दूध देश का गुजरात से निकल रहा है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं। सूरत गुजरात में। ये वही स्टेट है जो 1980-81 में टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से आता था, लेकिन आज देश का तीसरा सबसे पावरफुल राज्य, मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी। हमारे देश की जितनी एसईजेड होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूरे देश के अंदर सबसे बड़े एसईजेड यहीं पे ही हैं। रोड की कनेक्टिविटी में कमाल कर दिया गुजरात ने। इलेक्ट्रिफिकेशन इतना पावरफुल 98% इलेक्ट्रिफिकेशन गुजरात में हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सरप्लस स्टेट है, न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। जहां पे बिजली की कमी, पाकिस्तान को बहुत जरूरत है यार, इधर भी सप्लाई कर दो। मोटेल और होटल अमेरिका के गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। गुजराती बचपन से ही धंधा कर रहा है, धंधो सेठिया, ये बचपन से उनके यहाँ ना, मतलब बचपन में ही बातचीत चालू हो जाती है। कहता है कि पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लूं। बचपन से गुजराती बच्चे को सिखाया जाता है जीवन में कई मोटू करवू कहावत है इनके यहाँ पे। क्या मीठी जुबान लग रही है। मोटू करवू मतलब मोटा कर देते, बहुत मोटा पैसा मोटू करवू यही सुन के बच्चा बड़ा हो रहा है। मोटू करवू ये किसी और राज्य में नहीं है, बचपन से बच्चे को सिखा दे रहे मोटू करवू। ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें गुजरात का जीडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी पे ये निर्भर ही नहीं है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग 35% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मा दवाइयां लगभग 27% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब क्या हुआ, दोबारा 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1/4 दवाइयां। जितने भी फार्मा की तो बहुत सारी कंपनियां ने केमिकल का हब बना है। मेरी बात सिर्फ ये है कि अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा हूं भारतवासियों, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। आपके मन में आता होगा ये गुजरात की हिस्ट्री है क्या?
ये गुजरात ऐसा कैसे बन गया भाई? बिल्कुल। एक्चुअली विरासत में गुजरात को 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया। समुद्र से जुड़ा हुआ गुजरात 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब पूरे देश में इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी के पास नहीं है। तो व्यापार का माहौल ना सदियों से बना हुआ था, आज से नहीं है। उससे क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप खून में आ गई। सदियों से शिप के द्वारा वहां कोस्ट लाइन पे व्यापार, माल का आवाजाही चला करती थी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बार खून में आया। नाउ प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। ये क्या करते हैं, पैसा बचता है ना इनका, उसको इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। ये तो नए नए रईस बने हमारे देश में कई राज्य, ये हैपनिंग लड़के, एक कूल डूड, ये क्या थोड़ा पैसा आता है सारा खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। एक होता है मजा, एक होता है जमा। मर जो से वर्ड बनता है। कुछ लोग मजा मारने में लगे रहते हैं और कुछ जमा करने में लगे। गुजराती जमा करता है, मजा कम करता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ओहो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गई और इसीलिए आगे निकल गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंप्रूव किए बहुत। 1960 में जो 340 रुपए एक इंडिविजुअल एनुअल इनकम हुआ करती थी, वो 340 रुपए से बढ़ बढ़ के आज 1,40,000 रुपए हो गई। इंप्रूवमेंट का ये जो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा, स्मार्ट सिटीज में आज नंबर 1 हो गया हमारे देश में। वाइब्रेंट गुजरात, वो जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरू किया था। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट का माहौल गुजरात में ज्यादा है। दुनिया भर के लोगों का विश्वास गुजरात में ज्यादा है। वो दीदी ने बाहर निकाला बंगाल से टाटा को कि नर्तकिया बाहर करो, गुजरात ने वेलकम कर। ये वेलकमिंग स्टेट है। गुजराती बच्चा बचपन से जानता है नो रिस्क मतलब नो रिवॉर्ड। ये बांग्लादेश ने क्यों टाटा को जो 84 लाख यूनियों इसके बारे में जरूर बताइए। ये बचपन से रिस्क लेना सिखा देते हैं। छोटी छोटी चीजों में रिस्क लेगा। नो रिस्क नो गेन। जीवन में कई मेधावी हो तो रिस्क तो लेउच पड़े। क्या बोला, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये दिमाग में घुस गया इनके। ये जो है ना, ये देखिए मैं बताऊं, गुजराती कौन, गुजराती वो जो मारवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेच देता है, फिर भी पैसा कमा लेता है। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने भी। मारवाड़ी से माल खरीदता है, मारवाड़ी से सस्ता मारवाड़ी को और सिंधी को महंगा सॉरी बेच मुझे नहीं नहीं पता सकते। मारवाड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंजूस है, कंजूसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में फर्क है। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर है। ये तो जिंदगी में कभी ऑनलाइन माल ना खरीदे। ये तो ऑनलाइन माल भी तभी खरीदते हैं जब डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट इनके दिमाग में घुसा पड़ा है। किसी गुजराती से मिल लो, भाई साहब इतना डिस्काउंट ले लेगा आपसे, इतना एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, जमीन आसमान एक कर देगा, चप्पल घिस लेगा, लेकिन डिस्काउंट लेके इतना डिस्काउंट लेगा, इतना अच्छा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने देगा। ये बहुत बड़े प्यार से है जी, बड़ा मधुर भाषी होता है गुजराती। लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, प्यार प्यार से विन विन करा लेगा, उसका सारा मार्जिन खत्म कर देगा, अपने पैसे बचा लेगा और मुस्कुरा के गले मिल के जाएगा। ये हमारे देश में, इंडिया के अंदर स्टार्टअप अभी कल्चर चालू हुआ है ना, वो स्टार्टअप, वो मेरा स्टार्टअप, वो इसका स्टार्टअप, वो नया स्टार्टअप, हैदराबाद में स्टार्टअप, बेंगलुरु में स्टार्टअप। गुजराती स्टार्टअप सालों से कर रहा है। वो क्या कहता है, कई नवू करिए यार। क्या कहता है, कई नवू करिए, कुछ नया करना है उसको। वो मोनोटनी पसंद नहीं करता है। वो उसको स्टार्टअप इज अ माइंडसेट फॉर देम। एक गुजराती आदमी क्या कहता है, आप अपना सपना खुद पूरा कर लो तो कोई आपको नौकरी पर रख लेगा अपना सपना पूरा कराने के लिए। यू बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, अदरवाइज समबडी एल्स विल हायर यू टू बिल्ड हिज ड्रीम्स। ये नवू करिए के चक्कर में बिजनेस तो शुरू कर जाते हैं। स्टार्टअप का माइंडसेट तो है, पर टेक्नोलॉजी में आज भी गुजरात बहुत पीछे है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, जिसके चक्कर में टेक्नोलॉजी की कमी से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं पर स्केलेबल नहीं बना पाते। एवरेज गुजराती टेक्नोलॉजी में आज पीछे रहने के कारण टेक सिटीज बेंगलुरु, हैदराबाद के बाद सूरत में नहीं आई, अहमदाबाद में नहीं आई, वडोदरा में नहीं आई, राजकोट में नहीं आई। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण एक आम गुजराती कैश में काम करता है। कैसे काम करता है, कैश में डायरी बनाता है, अपनी डायरी जेब में रख के घूमता है। अरे आप सूरत में जाओ, जिसको देखो कैश में काम कर रहा है। ये चक्कर क्या है, इसका कारण है कि ये जो स्केलेबल मॉडल ना बिल्ड कर पाना। क्या होता है लल्लू लाल सिंड्रोम, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। लल्लू लाल 5 का माल 50 में बेचेगा खुद ही।
गुलाब जामुन खुद ही बनाएगा, कचौड़ी खुद ही बनाएगा। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं गुजरात के अंदर, वो आज भी गल्ले पे चिपक के बैठे हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं डेवलप कर पा रहे। यही कारण है सबसे ज्यादा गुजराती मेरे लीडरशिप फनल में आते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तरीके अपने निकाल लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन बिजनेस बड़ा करना है, मेरे को अंबानी बनना है, अडानी बनना है, पटेल बनना है, तो कैसे करूं? वो क्या करेगा? आपड़ू सेटिंग ऊंचू छे बका, क्या बोलेगा? आपड़ू सेटिंग ऊंचू छे ए बक्का। ये जो चक्कर है ना, ये मैं काम नहीं बनेगा, सेटिंग कर लूंगा, कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। जुगाड़, हमारे यहाँ इस बात में बोलते हैं जुगाड़। ढूंढ ही लेते हैं। 98.6% विलेजेस यानी कि गांव ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्टेड है। हाँ, रोड कनेक्टिविटी तो हो सकती है लेकिन इसको बोलते हैं ऑल वेदर रोड। सर्दी गर्मी या हो बरसात, सड़क पे चलता ट्रैफिक दिन और रात। ये ऑल वेदर रोड के बाद इनका टूरिज्म बढ़ गया, ऑटोमोबाइल का अपकमिंग सबसे बड़ा हब बन गया। अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हुए तो उसके बाद और ज्यादा। अच्छा, इसके बाद अरविंद मिल्स, सोमा टेक्सटाइल, मॉडर्न डेनिम, इंडिया लैंड ऑफ डेनिम बन गया। अच्छा, नए नए बिजनेस चालू करते हैं ना तो इनके भी लाइफ में फेलियर बहुत आते हैं। फेलियर तो आएंगे ना, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा फेलियर भी आएगा, लेकिन ये फेलियर से घबराते नहीं। अल्टीमेट लर्निंग का माइंडसेट है, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी भयंकर है। क्या कहते हैं? आज नहीं तो काले आपड़ो डंको वागसेज। आपड़ो डंको मतलब क्या हुआ? आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मेरा भी डंका बजेगा। ये होपिंग अगेंस्ट द होप्स। ये चक्कर क्या है ना, अडेप्टेबिलिटी बड़ी है इनकी। इंडिया की फोर्ब्स की लिस्ट हो या इंडियंस की दुनिया भर की लिस्ट हो, पूरा देश एक तरफ और गुजरात एक तरफ, 50% अरबपति हमारे देश में गुजरात से आते हैं और बचे हुए 50% पूरे देश के मिला के आते हैं। अंबानी है या अडानी तो है, दिलीप सांघवी है या अदीम प्रेम जी है, कैडला वाले पटेल है या करसन भाई पटेल है, ये गुजरातियों ने डंका बजा रखा है। एक कमाल की बात बताऊं, अमेरिका के अंदर, एक नॉर्थ अमेरिका के सारे यूएस ऑफ ए, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है। इसको बोलते हैं गुज्जू भाई। ध्यान दीजिए, यानी कि एक आम अमेरिकन जो कि गोरा अमेरिकन है, उसकी एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा एवरेज इनकम हमारे देश का गुजराती जाकर के अपना झंडा गाड़ के आया है। सात्विक बुद्धि का गुजराती दिमाग के इस हिस्से पे पैसा खर्च करता, दिमाग के नीचे के हिस्से पे ज्यादा पैसा नहीं लगाता। ये जीवा और जननेंद्रियों की संतुष्टि पे पैसा नहीं लगाएगा गुजराती, पर स्त्री गमन और मांस भक्षण पे पैसा नहीं लगाएगा, वो लगाता अपनी लर्निंग के ऊपर। शुरू से लर्निंग का कल्चर रखा, वो जानता है अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी। शुरू से ज्यादा अपनी उस बुद्धि पे इन्वेस्ट करता है। देखिए, ये दिमाग जो आपको सब कुछ देने वाला है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहां से कमाओगे? यही कारण है कि सबसे ज्यादा गुजराती हमारे लीडरशिप फनल और बाउंस बैक सीरीज में आते हैं। सारे इवेंट गुजरात में मेरे हाउसफुल होते हैं और इसी कारण से मैं पहली बार राजकोट में लीडरशिप फनल कर रहा हूं। आज तक मैं केवल दिल्ली मुंबई में करता था, इतनी डिमांड आ गई, राजकोट में कर रहा हूं। अगर आपके बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, लिक्विडिटी, प्रोडक्टिविटी, मैन पावर आपकी सुनती नहीं, काम होता नहीं, आपकी कंपनी को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, लोग आते हैं, सीखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, आपके पीछे से लोग काम नहीं करते, बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी एनेबल कैसे करें, एक्सपेंशन कैसे करें, गुजरात से बाहर कैसे निकले, दुनिया भर में आपड़ो डंको वाग से। देखिए, आपको क्या करना है, इसी नंबर पे फोन करिए, पता लगाइए कि राजकोट में मैं कब आ रहा हूं, राजकोट आपको सूट करता है या मुंबई सूट करता है। जो पास पड़े आइएगा जरूर मुझसे मिलने के लिए। और हाँ मेरे प्यारे गुज्जू भाइयों, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना प्रेम करता हूं, इतना इंस्पायर्ड हूं, इसीलिए मैंने गुजराती पे ये एक छोटी सी केस स्टडी दी। मन तो करता है बहुत बोलता चला जाऊं, एक काम करिए, इस वीडियो को पूरे देश तक पहुंचाइए। पता तो लगना चाहिए देशवासियों को कि गुजरात इतना आगे कैसे निकल गया। फैलाइए इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखिए और किस कल्चर पे, क्या आप सिंधी पे वीडियो चाहते हैं, क्या मारवाड़ी पे चाहते हैं, क्या जैनियों पे चाहते हैं या किसी और राज्य के ऊपर वीडियो चाहते हैं, लाइक करिए। हैट्स ऑफ टू द गुजरातीज यार, मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है गुजरात की तरफ से। और उसके बारे में उन्होंने बताया कि गुजरात के अंदर प्रोबेबली हर चीज़ वहाँ पे आ गई है, सिवाय इसके मेरे ख्याल से IT के अंदर वो थोड़ा पीछे हैं। और उसकी वजह यह है कि उनकी पुरानी मेरे ख्याल से जो कल्चर चला आ रहा होगा, वो लोग उस चीज़ को ही वो ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं सपोर्ट करते होंगे। बाकी जो नया चेंज एक चीज़ आती है, कुछ लोग होते हैं उनका माइंडसेट होता है वो
नए जो चेंजेस हैं उनको इतनी अच्छी तरह से अडेप्ट नहीं करते, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं कि वो हर चीज़ को करते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर गुजरातीज़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी में भी आगे होंगे, और फिर मेरा ख्याल है फिर गुजरात को कोई पकड़ नहीं सकता। अभी भी गुजरात पकड़ में किसी के नहीं आ रहा, और जिस तरह उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि वो 1/4 1/3 उसको क्या कहते हैं, यानी इंडिया के हर चीज़ के अंदर उसका पेट्रोलियम के अंदर हो गया, और मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हो गया, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर उसका अपना एक वो बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि जिस तरह आप अगर किसी गुजराती से कुछ लेने जाएगा तो वो बंदा अगले बंदे से इस तरह से बात करता है, इतना डिस्काउंट ले लेगा, और गाइस ये स्किल मुझे चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे जब मैं जाता हूँ किसी बंदे के साथ, आपने अगर वो करनी है ना कि यार कम कर लें, ये कर लें, तो इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है, शर्म में नहीं कहा जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा आप कह देते हैं, उसके बाद फिर ये होता है कि अगर आप ज़्यादा कहें अगला बंदा नाराज़ ना हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा एक हुनर है कि आप अगले से अपनी बात भी मनवा लें और उसको नाराज़ भी ना होने, बल्कि उसको खुश करके जाएं, वो भी खुश और आप भी खुश। और जी, और दूसरा जो मेन पॉइंट इस वीडियो का था वो था जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब जो हैं, ये बहुत कमाल के आदमी हैं। मतलब आप उनको देख रहे हैं कि वो इतनी 15 मिनट 12-13 मिनट वो बोलते रहे, और उन्होंने एक सेकंड के लिए भी अपनी आवाज़ में, अपने हाथों में, जेस्चर्स में, किसी चीज़ में उन्होंने ना आप कमी नहीं आने दी। फुल पावर पैक आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर रखी उन्होंने वीडियो में, एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होने दी, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। और फिर आप देखें कि जिस तरह वो अपनी प्रमोशन बीच बीच में कर रहे थे, गुजरातियों के नंबर आ रहा था, गुजराती भाइयों को वो जिस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे, अटेंशन ले रहे हैं लोगों की अपनी तरफ। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैं फलां जगह पे मेरा वो हो रहा है, क्या उसको बोलते हैं, सेमिनार वगैरह जिस तरह करते हैं वो, तो उन्होंने अपनी प्रमोशन भी कर दी, सारा कुछ कर दिया। हैट्स ऑफ टू दिस मैन के इतनी अच्छी तरह से उन्होंने एक केस स्टडी दी, और इससे बाकी सारे इंडिया के लिए प्रॉपर, बाकी ये एक बहुत ज़्यादा, जिस तरह आप लोग कहते हैं प्राउड की बात है, गर्व की बात है। तो इससे बाकी इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए, बाकी मुल्कों को भी सीख लेनी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को, कि भाई कुछ करें, देखें कुछ तो करें, आखिर कुछ तो करें, आखिर कब तक इस तरह बैठे रहेंगे। उसके बाद फिर जो उन्होंने बात की कि एक एवरेज अमेरिकन से 3 टाइम्स इनकम ज़्यादा है, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह इतनी ज़्यादा हो सकती है, हालांकि उनके मुल्क में जाके तो वाकई ये उन्होंने अपना वहाँ पे अपने नाम का झंडा गाड़ा है। हैट्स ऑफ टू देम। और एक और बात मैंने कहनी थी कि ना, ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, हम छोटे थे ना तो हमारे यहाँ एक आता होता था कार्टून नेटवर्क चैनल, मेरे ख्याल से इंडिया का था, इंडिया ने ही डब किया हुआ, उसके मुख्तलिफ जो कार्टून बच्चों के लिए लगते थे उसमें, तो उसमें एक शो लगता था पावर पफ गर्ल्स। पावर पफ गर्ल्स में एक कैरेक्टर था मोजो जोजो। तो ना मैं जब इनकी आवाज़ सुन रहा था तो मुझे एग्जैक्ट बार बार मोजो जोजो वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत मिलती है उनसे। अगर कोई किसी बंदे ने वो देखे हुए हैं आप लोगों में से, और मेरी बात को बुरा माइंड मत कीजिएगा, यानी मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ी आवाज़ ना उनसे मिलती लगी, तो मुझे वो भी याद आ गया थोड़ा सा, एक नोस्टैल्जिक सी फीलिंग। तो अगर किसी ने देखे मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ है या नहीं। और थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग सच अ ब्यूटीफुल वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और यूँ ही अच्छी अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहें जाते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.